अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों की चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है वो एक रेंज मार्केट ने डिफाइन की है, वो लास्ट वीक से इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रही है। अप साइड हमारे पास 1,40,400 का 500 का लेवल था। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम यही देख रहे थे कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो अप साइड न्यू हाइस की तरफ जाएगी। सेम वैसे हमारे पास डाउनवर्ड साइड एक्सपोर्ट थी 1,38,000 की, और हम यही देख रहे थे कि जब तक ये सपोर्ट सस्टेन है तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड साइड जो हमें मेजर करेक्शन लेते हुए दिख सकती है। तो यही आज आज अगर हम देखें तो आज मार्केट ने तकरीबन कुछ पॉइंट्स के अपसाइड ही और गैप अप ओपनिंग दी है, उसके बाद जो है वो इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होती रही। आज मुझे लग रहा था कि ये ब्रेक कर देगी बट नहीं कर पाई और इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होती रही और तकरीबन जो है वो 172 पॉइंट्स की इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 10 साल का डाटा है। 10 साल में हर जुलाई के महीने में ना मार्केट ने तकरीबन 6 टाइम्स जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 4 टाइम्स नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और हमारा यही स्टांस था कि इस महीने के ये महीना जो है हमारा जुलाई का, ये ऑब्वियसली ये महीना भी हमारा पॉजिटिव ही क्लोज होगा। तो देखें तो मंथली कैंडल जो है वो हमारी पॉजिटिव ही क्लोज हो रही है। अभी 3-4 दिन रह गए तो ये हमारी पॉजिटिव ही क्लोज हो रही है। सेकंड, अगर हम अगस्त का देखें, ये अगस्त का डाटा है। अगस्त में मार्केट जो है वो 5 टाइम जो है नेगेटिव क्लोज हुई है और 5 टाइम पॉजिटिव क्लोज हुई है। स्टांस हमारा न्यूट्रल होना चाहिए और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट देख भी रहे हैं, मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, मेजर करेक्शन। तो मे भी नेक्स्ट मंथ मुझे भी लग रहा है कि हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि यार हमारे पास मेजर करेक्शन लाइक 2000 पॉइंट्स की, 3000 पॉइंट्स की करेक्शन आनी चाहिए, तो वो मे भी नेक्स्ट मंथ आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो है मार्केट का मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वेडनेसडे को, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट में तकरीबन 1% या 0.5% का डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि वो अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। चलें, अगर हम इंट्राडे के लेवल्स को देख लें तो इंट्राडे के लेवल्स को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें किन लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। कल हमें किन लेवल्स पे हमें अप साइड या डाउनवर्ड साइड चीज़ें मार्केट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। अच्छा, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना ये एक ट्रेंड एंड सपोर्ट है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है तो एक अप साइड ही हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। आज भी इसी सपोर्ट के पास ही आई है और उसके बाद हमें अप साइड ही कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली है। कल भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे और 1,40,000 पे जाए। ठीक है। और डाउनवर्ड साइड अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, समहाउ ब्रेक होता है और ब्रेक करके नीचे जाती है, तो हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो है वो 1,38,400 की सपोर्ट है। ठीक है। तो आपने इन 2 लेवल्स को वॉच करना है। जैसे इन लेवल्स पे आएगी तो आपने इसके अकॉर्डिंगली प्ले करना है। इसके अलावा अगर हम देख लें कुछ स्टॉक्स को देख लें तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट है आगा। यार आगा ने ना आज क्या किया कि आगा ने आज जो है अपनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये इसका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। आज इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स भी देखें और कैंडल भी देखें कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे हम इसे बाइंग अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। आज ये अराउंड कैप भी लगा है तो आप करंट पे से ख़रीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे तकरीबन 450 रुपये का स्टॉप लॉस, 450 पैसे का स्टॉप लॉस बन सकता है और अपसाइड जो है वो ये 12 रुपये और 13 रुपये ज़्यादा हुआ दिख सकता है। ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ना ये पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। इसने एक अपना पैरेलल चैनल बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। जब पैरेलल चैनल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें एक अच्छी जो है वो रैली देखने को मिलती है। देखें इस सपोर्ट पे आया, अपने पैरेलल चैनल की डाउनवर्ड सपोर्ट पे आया तो हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिली। दोबारा रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आया, दोबारा अपसाइड रैली देखने को मिली। अब दोबारा जो है वो इसी सपोर्ट पे आगे हमें अपसाइड जो है वो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो वॉल्यूम्स भी राइज हो रहे हैं। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसको आने वाले टाइम पर 14 रुपये तक ये जा सकता है। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा यार मेरे पास सरले है, सरले इसको देख लेते हैं। ये जो है मुझे आज अच्छा लग रहा है। ये भी अपनी एक्सपोर्ट जो है इसने एक ट्रेंड एंड सपोर्ट डिफाइन की हुई है। इसी सपोर्ट से ये बाउंस लेता हुआ जा रहा है। जब भी इस सपोर्ट पे आता है तो हमें अपसाइड बाउंस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। इसके अलावा हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, जैसे कि मैंने आपको कुछ सेशन में बताया था कि यार जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक हो जाए तो आने वाले टाइम में वो एज अ सपोर्ट का काम करते हैं। सेम एज यही अब जो है वो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है और आप इसे करंट पे ख़रीद सकते हैं, अटैम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसके बिलो ही रखें, 9.40 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड एक 10
10 और एक 20 का आप टारगेट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास लकी है। लकी जो है ना यार वो सेम ये भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है और अब काफ़ी ज़्यादा चॉपी हो चुका है, ठीक है। चॉपी इन द सेंस कि काफ़ी इसने टाइटनेस दिखा दी है। अब इसमें ब्लास्ट जो है वो आना चाहिए। ब्लास्ट इन द सेंस कि इसे अपसाइड अप ब्रेक करना चाहिए। बहुत हो गया कि यहाँ पे तकरीबन कितने महीने से इसी साइडवेज में ये घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है। तकरीबन 90 डेज से ना इसी रेंज में घूम रहा है। अब जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो दे देगा। तो आप इस ब्रेकआउट पे वॉच करें। ये ब्रेकआउट तकरीबन 376 का बन रहा है। जैसे ही 376 ब्रेक होता है तो आप साइड ये 450 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो है उसका बहुत छोटा होगा, ये आप इसका 342 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसे भी आप जो है वो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट जो है वो मेरे पास NML है। NML जो है यार, NML में भी सेम चीज़ हो रही है। फर्स्ट चीज़ जो है इसमें EMA जो है वो 21 की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये जब भी EMA 21 पे आता है तो हमें जो है वो अपसाइड ही रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, सेम है। प्लस जो है वो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पेक्ट कर रहा है। प्लस जो है वो हमारी ये जो सी एक रेजिस्टेंस थी, ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। अब ठीक है, अगर हम इस वाली को मैं अगर रिमूव कर दूँ ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे आगे इसने ब्रेक किया और नाउ यहाँ पे एदा सपोर्ट काम कर रही है। वही चीज़ के जो चीज़ पास्ट में रेजिस्टेंस होती है वो आने वाले टाइम में एदा सपोर्ट का काम करती है। सेम इसमें भी आप यही करें कि आपसे करंट पर्पज से अटैम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखें, तकरीबन 130 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट करें 150 रुपये का। 150 तक ये आराम से जा सकता है, ठीक है। तो यार बस यही आज के लिए मेरे पास यही कुछ स्टॉक्स थे। चलें कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। यार यहाँ पे ना अहमद क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का सिखाएं, स्टॉप लॉस कितना हो, मीन्स एक ट्रेड में 10। अच्छा, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। कैंडल की एंट्री, डेली कैंडल की क्लोजिंग करे तब लेनी चाहिए या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे करे तो एंट्री ले लें। यार देखो, फर्स्ट चीज़ आपने पूछी है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान सी सिंपल सी चीज़ है। आपने क्या करना है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को देखना है। लेट्स से आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का हो तो आपने अपने पोर्टफोलियो पे 1% या 2% ही रिस्क करना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका उस स्टॉक में जो है वो अपने कैपिटल का 2% ही लगा हो, 2% से ज़्यादा आप ना जाएँ। सेकेंड चीज़ होती है स्टॉप लॉस को हम परसेंटेज में डिफाइन नहीं करते। स्टॉप लॉस को हम किस तरीके से करते हैं कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग करते हैं। लाइक हमने अपना डिफाइन कर लिया कि हमारा 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए पे हम जो है वो 1% रिस्क कर रहे हैं या 2% रिस्क कर रहे हैं, तो वो 2% जो है 2000 रुपये बनता है। अब हम जो है वो किसी स्टॉक को ख़रीदना चाह रहे हैं। लेट्स से हम जो है वो कोई स्टॉक ख़रीद लें जिसकी प्राइस जो है वो 10 रुपये और हमारा स्टॉप लॉस है वो 8 रुपये पे है, ठीक है। एंट्री आप 10 रुपये पे ले रहे हो और स्टॉप लॉस आपका 8 रुपये का, तो आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस में कितने रुपये का डिफरेंस है? 2 रुपये का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, आप 2000 रुपये को जो आपका रिस्क है उसको आप डिवाइड कर दो 2 रुपये के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आ जाएगी और जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस पे जाएगी तो आपको 2000 का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और आप कह रहे हो कि डेली क्लोजिंग करे तब, यार ये भी डिपेंड करता है। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि डेली क्लोजिंग देख लेता हूँ कि डेली क्लोजिंग आई है तो ही मैं वेरी नेक्स्ट डे जाके मैं उसे ख़रीद लेता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि अगर मैं स्क्रीन के सामने हूँ ड्यूरिंग सेशन तो वो ब्रेकआउट आ रहा होता है तो तब भी मैं उसे ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और जहाँ पे जो लेवल आपका ब्रेकआउट का होता है प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो फिर आप इतना ऊपर जाकर उसे नहीं ख़रीद सकते, फिर आपको वेट करना होता है रीटेस्ट का, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है, आप देख लो कैंडल की क्लोजिंग पे भी देख सकते हो और वो भी मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, प्रोज एंड कॉन्स। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओसुका का ही कह रहा है कि देख के बताएं उसमें ट्रेड प्लान बन रहा है और DCLs के एनालिसिस करके बता दें। यार देखो, ओसुका जो है वो ओसुका का, यार ओसुका को आई थिंक अभी फ़िलहाल ना अवॉइड करना चाहिए। ये देखो अवॉइड करना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि इसने ना अच्छा खासा भी परफॉर्म कर लिया है। तकरीबन यहाँ से इसने रैली जो स्टार्ट की 150 रुपये से लेके ये 450 470 तक गया, तकरीबन 200% की इसने रैली दिखा दी। अब वेट करो थोड़ा सा, यहाँ पे से एक्यूमुलेट होने दो, साइडवेज हो, एक्यूमुलेट होने के बाद फिर ये ब्रेकआउट दे तब आप इसमें अटैम्प्ट करना। सेकेंड आपने DCL का पूछा है, DCL जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। DCL इस टाइम अपनी डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट पे है,
ठीक है, ये एक सपोर्ट बनी हुई है, सपोर्ट से बाउंस लेता है, यहाँ से भी बाउंस है, यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, अपसाइड एक रेजिस्टेंस आ रही है, तो अपसाइड अगर बाउंस आता भी है तो यहाँ तक आता है, तकरीबन ये इस लेवल तक एक 1495 तक ही आएगा। अगर तो ये 1495 को ब्रेक करके विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स ऊपर जाता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी जो बनती है ना, क्या कहते हैं कि इसकी इस पैटर्न की, इसे आप वो भी समझ सकते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। और जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये अच्छा खासा जो है वो रैली करता हुआ देख सकते हैं, हमें 22 रुपये तक ये जा सकता है। ठीक है, उसकी सर्च ये है कि इसको ब्रेक करना चाहिए 1540 का लेवल प्लस जो है। इसमें अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ये जो है वो लास्ट टाइम देखें यहाँ से जब इसने एक्यूमुलेशन फेस में गया था तो तकरीबन जो है वो 6 साल की एक्यूमुलेशन फेस लेता है, उसके बाद ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। 6 साल की एक्यूमुलेशन इसकी कंप्लीट हुई है, उसके बाद इसने परफॉर्म किया तकरीबन 400% का। सेम एज़ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तकरीबन इसकी 6 साल की एक्यूमुलेशन जो है वो कंप्लीट होने वाली है। 2019 में हमें एक्यूमुलेशन फेस में गया था और तभी 2025 है, तो 6 साल कंप्लीट हो गए। तो अब ये आने वाले टाइम में ना यार, ये अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। तकरीबन ये अपने ऑल टाइम हाई यहाँ तक तो 40 रुपये तक तो जा सकता है। 200% के अपसाइड इसमें पोटेंशियल है, लेकिन वही चीज़ कि ये कल फजर के बाद नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो आप इसे होल्ड रखें, जो आपको पता है ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंगली प्ले करें। अगर लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड रखें, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं यार डिस्कस इमेज, तो इमेज भी बेहतर लग रहा है, इमेज को हम देख लेते हैं। यार इमेज ने यहाँ से जब परफॉर्म किया था ना, तकरीबन यहाँ से इसने परफॉर्म किया था, यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, तकरीबन जो है वो 65% 70% किसने रिटर्न्स दिखाए थे। अब इसके पास यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट बन रही, रेजिस्टेंस थी जो कि एज अ सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी रेंज बनती है 750 से लेके 26 तक। ये जैसे ही इन लेवल्स पे आएगा तो इन लेवल्स पे आप लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन लेवल्स पे यहाँ से हमें जो है एक अगेन अपसाइड जो है वो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टूवर्ड दिस पॉइंट 36 तक। तो आप इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें। स्टॉप जैसे ही यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट होंगे, नीचे डाउनवर्ड साइड वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट होंगे और जो है यहाँ पे आपको अच्छी कैंडल्स दिखना स्टार्ट होंगी, तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नियर ही होगा इसके, और टारगेट जो आप जो है ये इसके 36 रुपये के ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या था, अच्छा CPHL का चार्ट गाइड कर दें। अच्छा CPHL जो है ना यार, मैं बता देता हूँ आपको यार, CPHL जो है ना वो साइडवेज हुआ है, इसकी एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, आप इसको वो करो, जैसे ही लेवल्स को ब्रेक करेगा, ये एक लेवल है 92 रुपये का लेवल है, जैसे ये 92 रुपये को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये आराम से 110 रुपये का हो जाता है। करंटली अगर आपके पास आया तो ये स्टॉप लॉस रखो, अगर इस स्टॉप लॉस को ब्रेक करता है तो फिर ये डाउनवर्ड साइड जाता है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, यहाँ पे निकलो, और दोबारा जब ये मोमेंटम दिखाएगा, ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो दैट्स इट यार, आज के लिए बस इतना ही है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो आप लोग बस इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहें, कमेंट्स करते रहें। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट दिखाएँ, कमेंट्स करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।